नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री मनोज पारीक जी, जो मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पारीक साहब। धन्यवाद जी। 10 मई को पूरे देश में केमिस्ट अपनी शॉप्स बंद रखने वाले हैं, क्यों? ये एक तो हमारा ये हड़ताल ऑल इंडिया केमिस्ट ड्रगिस्ट एंड एसोसिएशन, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, इसके द्वारा डिक्लेयर करी गई है, उसका हम पालन कर रहे हैं। और हमारी जो कुछ समस्या हैं, जो आने वाले टाइम में भी बहुत गंभीर समस्या आने वाली है, और अभी जो मुख्य हमारा मुद्दा है वो जो सरकार 340 प्रोडक्ट जो है वो डीपीसीओ में ला रही है, जिसमें हमारा मार्जिन जो है वो 2 से 4% तक कम, रिटेल में 4 और होलसेल में 2% तक कम होने का चांसेस हैं उसके अंदर। इसलिए हमारा विरोध है कि आदमी को आज के ज़माने में मार्जिन बढ़ाना चाहिए। कम करेंगे तो आदमी की घर गुजारा कैसे चलेगा? आज कितना कंट्रोल और डी कंट्रोल ड्रग्स में कितना कमीशन मिलता है होलसेलर को? आज की तारीख में जो है 8, 10 और 6, ये 3 कैटेगरी है जी। आज की तारीख में 8, 10 और 6। 8, 10 और 6। कुछ लिमिटेड आइटम में 6 है। अच्छा, थोक वालों को 8%। हाँ, और रिटेल वालों को है 15, 18 और 21 जी। ये कंट्रोल और डी कंट्रोल में अलग अलग। अब सरकार जो कर रही है, वो जो डी कंट्रोल की है उसको कंट्रोल में ले जा रही है। ऐसी 340 मॉलिक्यूल्स है ये। हाँ हाँ। और ये करीब करीब टोटल टर्नओवर का 70% धंधा कवर करती है। यानी 70% दवाएं सरकार की कंट्रोल कैटेगरी में आ जाएगी जी। जिससे उसमें सरकार को भी जो है, अपने कंपनी को भी उनसे परमिशन लेना पड़ेगी रेट बढ़ाने के भी। और उसमें कंपनी, हमारा मार्जिन जो है, जो आज की तारीख में हमने डिसाइड कर रखा है 8 और 18, मैंने होलसेल में 2 कम हो जाएगा, रिटेल में 3 से 4% तक कम होगा। जी जी। तो लेकिन टर्नओवर तो आपका बहुत बढ़ गया है पिछले कई दिनों में। नहीं, टर्नओवर तो बड़ा है, पर ये कम भी हो जाएगा। आप समझो सरकार 40% दवाई का रेट कम करती है। मैं एक आपको इसमें एक प्रोडक्ट का देता हूं, जैसे जीएसके ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की ऑगमेंटिन आ रही है, वो आज 220 रुपए की 6 गोली है जी। अब वो हो जाएगी 90 रुपए की। ये हमारा सोचना है जी। अब ये इतने पे घट जाएंगे तो अब हमें 90 रुपए में मार्जिन मिलेगा, वो भी 10 के बदले 8% मिलेगा, और उसके अंदर 200 रुपए में हमको 10% मिलता है। हाँ। तो ऐसे कई प्रोडक्ट है जिसमें हमारा, लेकिन उपभोक्ता को इसमें फायदा होगा। उपभोक्ताओं को तो फायदा होगा, हमें कोई उसमें तकलीफ नहीं है। हाँ। और रेट सरकार कम करे वो अच्छी बात है, पर कम से कम हमारा मार्जिन, हम तो 2 और 4% देने, कोई ज्यादा तो फर्क है ही नहीं ना। जहां वो 30, 40, 50%, 100% कम कर रही है, वहां 2-3% में क्या फर्क पड़ना है? और क्या क्या नए नए कानून आ रहे हैं जो कि दवा व्यापार से संबंधित हैं? अब इसमें फूड कानून भी इसके अंदर ले आए हैं। अभी ड्रग एक्ट में फूड भी इंक्लूड है। अब फूड का भी आ गया। फूड दवाइयाँ जो नींद की है वो नारकोटिक्स में भी चली गई है। हाँ। अब वो उसका भी हमको हिसाब रखना पड़ता है, उसका भी पर्चा रखना पड़ता है, उसका बिल अलग से बनाना पड़ता है। उसमें जरा सी भी गलती हो जाए तो लाइसेंस सस्पेंड करने का मौका मिलता है प्रशासनिक अधिकारी को। दूसरा, गवर्नमेंट जो एफडीआई ला रही है, वो मेडिसिन में भी यदि लागू होगा तो सारा धंधा मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बिचौलिए जो है, रिटेलर है, उनको बहुत तकलीफ आएगी धंधा करने में आने वाले सालों में। ये भी एक नया कानून है। और दूसरा, ये लोकल लेवल पे जो फार्मासिस्ट का है, जिन्हें डी फार्मा और बी फार्मा कोई दे रहे हैं आज, पहले 84 में जो 5 साल का जिसका एक्सपीरियंस था उसको फार्मासिस्ट गिना जाता था, उसको लाइसेंस मिल जाता था। चाहे डिग्री हो या ना हो, 5 साल से अगर आप दवा की दुकान में काम कर रहे हैं तो आपको फार्मासिस्ट माना जाता है। बिल्कुल माना जाता था, लाइसेंस भी इशू होता था उसका, और उसमें कोई तकलीफ नहीं पड़ती थी, वो दुकान भी आराम से चलती थी। आज जो नया रूल आया है उसमें या तो आपका समझो लड़का डी फार्मा नहीं है या बी फार्मा नहीं है, तो आपको वो बाजार से हायर करके उसको रखना पड़ता है नौकरी के ऊपर। हर दवा की दुकान में फार्मेसी की डिग्री वाला एक व्यक्ति होना जरूरी है जी। चाहे वो डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो जी, वो जरूरी है। उसके बगैर आप दुकान का लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें तो जनता के हित में हो रही हैं। तो जनता के हित में हम मान रहे हैं ना, पर अब जो व्यक्ति
5 साल में पहले फार्मेसी वो भी तो दुकान चल ही रहा था ना, उससे कोई फर्क थोड़ा। पहले जो था, हाँ, उस जमाने में डिस्पेंस होती थी आइटम, इस जमाने में डिस्पेंस नहीं होती है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम माल देते हैं, वो जो लिखता है वो दे देते हैं, वो हम कह देते हैं कि आप डॉक्टर को बता दो और क्या डोज लेना है वो आप उनसे समझ लीजिए। हम तो पेटेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं ना। हाँ, हाँ। हम डिस्पेंस तो कर ही रही पहले क्या होता था कि दवाएं बनाई जाती थी, डिस्पेंस करी जाती थी जी, और फिर वो देते थे हम। अब वो चीज तो है ही नहीं, पेटेंट लागू हो गया है सब। हाँ, सारी दवाएं पैक्ड हो गई है, पेटेंट हो गई है जी, स्ट्रिप में आने लग गई है, बॉटल्स में आने लग गई है। हाँ, उसमें कोई डिस्पेंसिंग का काम ही नहीं है ना आज। हाँ, हाँ। आपने लिखी और हमने दी, और हम ये कहते भी हैं कि आप डॉक्टर को दिखा दो, वो आपको समझा देगा कि 1 BD। पर आधे केम्स तो खुद ही डॉक्टर बने हुए शहर में। लोग जाते हैं, भैया हमारा सिर दुख रहा है गोली दे दो, मेरा पेट दुख रहा है गोली दे दो, केमिस्ट दे देते हैं दवा। दे देते हैं सर, वो बराबर है आपका कहना। हाँ। छोटी मोटी जो बेचारे गरीब रहते हैं तबके वाला, वो डॉक्टर के वहाँ जाने से कतराता है। छोटी मोटी बीमारी वो पहले जाएगा तो वो पहले 100-150 रुपए तो उसकी फीस ले लेगा वो। अब उसके पास इतने पैसे तो है नहीं, और 2 घंटे लाइन में भी लगे वो ही है, और 100-150 रुपए ले लेगा वो। यहाँ उसका 5-25 में काम होता है। कुछ चीजें तो ऐसी है कि जो सर्दी जुकाम बुखार में तो आदमी कर ही लेता है वो। हाँ, हाँ। वो एफोर्ड ही नहीं कर पाता तो क्या करेगा वो। और ये मानवीय आधार पर दवा के दुकानदार उनको दवा दे देते हैं, दे देते हैं हाँ। गरीब तबके को। जी। एक और चीज हमने सुनी कि अब सारी दुकानें, सारी दवा की दुकानें एयर कंडीशन होंगी, ये भी जरूरी है। ये भी होना चाहिए, मैं भी उस फेवर में हूँ। हाँ। आने वाले टाइम में ये जरूरी है। ये दवाइयाँ जीवन से खिलवाड़ करती भी है, तो बिल्कुल जैसे फॉरेन में है कि एयर कंडीशन होना चाहिए। पर एयर कंडीशन के पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी लाइट की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं। हमारा हर केमिस्ट एयर कंडीशन बनाने को तैयार है, पर यदि बीच में लाइट जाएगी तो क्या करेगा आदमी। आज शहर की पोजीशन या गांव की पोजीशन, अपन शहर की बात नहीं करें, गांव में तो लाइट की पोजीशन आप भी जानते हैं क्या है, कितने टाइम रहती है। वो एसी लगाएगा तो उसको मुश्किल से 2 घंटे एसी चलेगा, उसके बाद तो उसको लाइट ही नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल लागू होना चाहिए एयर कंडीशन दुकान। महाराष्ट्र में दुकानें, सारी दुकानें एयर कंडीशन हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। उसके पेवर पे हम सब जगह मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप एयर कंडीशन करिए, और धीरे धीरे लोग इसके पे जागरूक भी हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। उस पर प्रोसेस चालू है। ऑल इंडिया की केमिस्ट एसोसिएशन की भी प्रोसेस चालू है, मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन की भी प्रोसेस चालू है कि धीरे धीरे अपने और भी सब एयर कंडीशन हो जाए। कितने कानून दवा की दुकानों पे लागू होते हैं? हमने सुना 18 कानून है दवा विक्रेता को पालन करना। दवा विक्रेताओं को तो सब कानून लागू होते हैं। वो जो बिल से और बगैर जो बिल से माल बेचता है, कंपनियों से खरीदता है, उसमें सेल टैक्स भी लगेगा, इनकम टैक्स भी लगेगा, नगर निगम का टैक्स भी लगेगा, फूड लाइसेंस भी लगेगा, नार्कोटिक्स का भी लगेगा, और दूसरे जितने भी कानून हैं वो सब उसके शॉप एक टैक्स भी लगता है उसके अंदर। नगर निगम के टैक्स भी आजकल लगने लग गए हैं सभी, आपके दुकानों के टैक्स भी लगने लग गए हैं। तो ये सब टैक्स तो लगते ही हैं, इतने सब आपके सामने है। ये हमने सुना कि दवा की दुकान खोलने में क्लेरिकल काम इतना ज्यादा है कि बिजनेस का काम कम है, क्लेरिकल काम ज्यादा है। ऐसा दवाई के लाइन में ऐसा है कि आपको बिल तुरंत बनाना है। अब ग्राहक इस टाइम जल्दी में आता है जी, और उसके पास टाइम नहीं रहता है। हाँ। पर आपको तो रात को बैठ के या शाम को बैठ के उस चीज का बिल तो बनाना ही है ना आपको, क्योंकि आपको दवाई लाइन में जो माल आया उसका हिसाब किताब एज पर द ड्रग एक्ट रखना जरूरी है जी। तो उसके लिए तो काम जब फुर्सत मिलती है जब वो बिल बना देता है। और कंप्यूटराइजेशन किस तरह हो रहा है? हर दुकान पे अलग अलग सॉफ्टवेयर सभी कंपनियों के आ गए हैं जी। वो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे सभी लोग डाल रहे हैं। लोग पहले परचेज उसके अंदर डाल रहे हैं, अब सेल लोगों ने डालना चालू कर दिया है। तो एकदम तो आदमी सीखेगा नहीं कंप्यूटराइज से, धीरे धीरे एक एक चीज डालते जाएगा वो। तो मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप 2-4 साल में इंदौर की दुकानें तो कम से कम कंप्यूटराइज हो ही जाएगी। 10 तारीख को आप जो हड़ताल कर रहे हैं दुकान वाले, ये एक दिन की सांकेतिक है, एक दिन की सांकेतिक। इसके बाद आपकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो क्या होगा? ये तो हमारा ऑल इंडिया डिसाइड करेगा, क्योंकि हम तो उनके कहने पे हैं। मतलब पूरे देश में ही 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के एक एक जगह पे एक दिन की स्ट्राइक है। तो वो बीमार कहाँ जाएंगे जिनको दवा की जरूरत है? वो तो मैंने आपसे कहा कि आजकल तो सब हॉस्पिटल में दवाई की दुकानें हैं। हाँ। आज इंदौर में 50 हॉस्पिटल है तो 50 दुकानें थी, वो खुली मिलेगी आपको। और आपके दवा बाजार में दुकानें खुली रखेंगे? दवा बाजार में हम बैठेंगे, दुकानें खुली नहीं रहेगी। कि हमारा जो वहाँ बैठने का कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है, वहाँ हम इसके पहले भी जो स्ट्राइक करी हमने, उसमें हमने वहाँ लोगों को कई इमरजेंसी दवाइयाँ दी है।
हम दवा वहीं बैठेंगे, वहीं से खोल के जो चीज़ हॉस्पिटल में नहीं मिली देंगे उनको तुरंत। हाँ। हम किसी मरीज को इमरजेंसी में वापस नहीं करेंगे, उसको इमरजेंसी दवाई देंगे। ये विरोध प्रकट करने के लिए विरोध प्रकट हमारे AIOCD इसका विरोध प्रकट कर रहा है कि हमारे आपके ये रूल्स बनने से हमारा व्यापारी इफेक्टेड हो रहा है। आपकी यूनियन की एक और शिकायत है कि बहुत ज्यादा दवा की दुकानें खुल गई है, ये भी कम होना चाहिए, तो कैसे? बिल्कुल कम होना चाहिए। हमने इसके पहले भी मुहिम छेड़ा था, कलेक्टर साहब को भी हुआ था, कलेक्टर साहब ने भी मीटिंग में 1 मिनट में उन्होंने लिखा था उस टाइम पे कि 100 मीटर से आगे तक 100 मीटर तक दुकानें नहीं डलना चाहिए, पर ये एक्ट नहीं बन पाया। ये जब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कोई भी लागू नहीं करेगा। अब जैसे अस्पताल के पास तो दुकानें बहुत सारी होती हैं, तो उनमें क्या दिक्कत है? 100 मीटर दूर कहाँ जाएगा आदमी? नहीं, अस्पताल के जैसे अब आप जैसे जवाहर मार्ग ले लो जी, अब जवाहर मार्ग में तो आप देख लो कि हर 20 फीट उसमें मीटर में दुकानें आपको पान की दुकानें कम मिलेगी, दवा की दुकानें ज्यादा मिलेगी। आप सर्वे करा लो उसका। हाँ, कितनी दवा की दुकान है पूरे प्रदेश में? इंदौर में भी, इंदौर का तो मैं बता सकता हूँ आपको कि इंदौर में तो सब होलसेल मिला के 4000 दुकानें, होलसेल रिटेल सब मिला के 4000 दुकान। और कितने लोग यहाँ काम करते हैं? सब एक दुकान पे आप समझो कि 6 दुकानदार तो मान के चल लो आप, एक दुकान पे 6 आदमी तो रहेंगे। हाँ, मतलब 24,000 लोग सीधे तौर पे दुकान से जुड़े हुए हैं, और उन पर आश्रित परिवार जो लाख सवा लाख ज्यादा ही होंगे, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। दवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं, तो इसका कोई आप लोग कुछ कोशिश करते हैं? हम तो कर ही नहीं सकते हैं साहब, ये तो कंपनी और इनका जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो देखता है सर। अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो फिक्स मार्जिन पे दवाइयाँ आती है। हाँ। कंपनी के से यहाँ C&F से स्टॉकिस्ट को माल आएगा, हमें तो हमारे परसेंटेज मिलते हैं। इंदौर में कई शॉपकीपर कहते हैं 5% हमारा फिक्स, हम डिस्काउंट दे रहे हैं दवा को। ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि दवाओं पर 15% छूट हम देते हैं। देखो साहब, ये कंपटीशन का जमाना है। हाँ। है ना? आज आप टीवी लेने भी जाते हैं, या आप अनाज खरीदने आप मालवा मिल क्यों जाते हो? आप क्वांटिटी में खरीदते हो इसलिए जाते हो आप जी। जैसे अब किसी को डायबिटिक की दवाई 3 महीने की चाहिए या 4 महीने की चाहिए, तो वो उसको क्वांटिटी में लगती है। तो ये कंपटीशन का जमाना है, तो सोच रहा है मैं से 5 महीने की दवाई चाहिए, इसको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो एक कंपटीशन है। हाँ। और हर चीज में कंपटीशन चलती है, और आदमी सोचता है कि मैं ज्यादा माल खरीदूं, मुझे डिस्काउंट मिले। पारिक साहब ने सर, इंदौर की सबसे पुरानी दवा की दुकान आपकी है। हाँ है। कब से ये दुकान चल रही थी? 1928 से। 1928 से 85 साल हो गए। मेरे फादर ने शुरू करी, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, और आज मैं हूँ। हमने सुना कि नई पीढ़ी के लोग इस व्यवसाय को से मुंह बोलते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है। नई पीढ़ी जो है वो आज क्या है कि कोई MBA कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई MCA कर रहा है, कोई B.Tech कर रहा है। तो वो नई पीढ़ी जो इतना टाइम नहीं बैठ पाती है। हम दवाई लाइन में सुबह 8:30 बजे से लगा के 11 बजे तक बैठना पड़ता है। तो नई पीढ़ी आज ये इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहती। 13-14। हाँ, इसलिए वो अच्छी डिग्री लेके हाँ, और अच्छे पैकेज पे जाना चाह रहा है। वो जो योग्य लोग हैं इस पेशे में आने में, उन्हें लगता है कि रिटर्न पूरे नहीं, बैठक के हिसाब से नहीं है। तो क्या हम इंदौर के लोगों से कुछ कहना चाहें आपकी हड़ताल के बारे में? तो आप कह सकते हैं, चैनल हमारे DG न्यूज़। हमारा ये कहना है कि ये हड़ताल हमने AIOCD के हिसाब से की है। हमारा कोई पब्लिक को इसमें दुख पहुंचाने का कोई काम नहीं है। ये एक सिर्फ हम विरोध जता रहे हैं कि सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हमारी बात सुने। आपकी जो एक दिन की तकलीफ जो दवाई की पड़ेगी, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नहीं पड़े, और जिनको पड़ेगी उससे हम क्षमा प्रार्थी हैं आपकी। मनोज पारिक साहब, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारे। हड़ताल की तैयारियां आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।